नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान आवाज़ दिल से। किसान आंदोलन की कवरेज करते करते आज हम पहुंच गए आर्य समाज की गतिविधियों के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ आश्रम टिटोली। और यहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं ये मिशन आर्यवर्त का ये स्टूडियो, जिसे आचार्य दीक्षेंद्र जी के निर्देशन में हमने तैयार किया था। दिन और रात अथक प्रयास करके इसको बनाया गया। और आज आचार्य दीक्षेंद्र जी का संन्यास दीक्षा समारोह था और उनकी पुरानी पहचान को मिटा करके एक नई पहचान स्वामी आदित्य वेश जी, एक युवा सन्यासी आर्य समाज को आज प्राप्त हुए हैं। फिलहाल हमसे बात करने के लिए यहाँ मकड़ौली से युवा सरपंच आदरणीय सुमित भाई साहब, सुमित आर्य जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए किसान आंदोलन को लेकर के, चूँकि आप गाँव के सरपंच हैं, गाँव के मुखिया है, तो आपसे किसान आंदोलन का एक जो मुख्य बिंदु है आपसे जानना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भाई साहब, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि गांव की, हमारे गांव की, विशेष करके जिस गांव का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, उस गांव की क्या विशेषता और किसान आंदोलन में क्या मुख्य भूमिका आपका गांव निभा रहा है? सबसे पहले तो बोल हिंदुस्तान के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आपकी टीम को, बोल हिंदुस्तान की टीम, जो जन जन की आवाज़ को देश के हर कोने में पहुंचाने का जो ये प्रयास कर रही है, आपको भी साधुवाद। और जैसा कि आपने बताया कि स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ के इस पावन पवित्र स्थली पर आज हमारे भाई दीक्षेंद्र जी का संन्यास दीक्षा ग्रहण समारोह है, तो उसकी भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे युवा साथी ने इतना बेहतरीन और मजबूत संकल्प हमारे समाज के लिए लिया है, तो और उनकी इस संकल्प को मैं सलाम करता हूं। और अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। मेरे गांव की भूमिका के बारे में जो आपने पूछा, तो मेरे गांव ने शुरुआत से लेकर के आज तक बढ़ चढ़ करके संयुक्त किसान मोर्चा का जो भी आदेश हुआ उसका पालन किया है। और हर रोज़ मीटिंग कर कर के अपना सहयोग तन से, मन से, धन से उसमें अदा करने के लिए वो जितना भी हम कर सकते हैं उसको बखूबी कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, आपसे जो है ये भी जानना चाहेंगे, चूँकि आप गांव के मुखिया हैं, गांव के सरपंच हैं, अगर वर्तमान की यदि बात करें तो कोई भी जो पंचायत से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ, जो सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, जो भी किसान आंदोलन के समर्थन में अपनी आवाज़ उठाता है या कहीं धरने में जा कर के बोलता है, सरकार की तरफ से तुरंत उसकी बर्खास्तगी कर दी जाती है। क्या ऐसा कोई दबाव आपके ऊपर भी प्रशासन का आया कि यदि आप ऐसा कुछ करेंगे तो गाँव की ग्रांट रोक दी जाएगी, आपको सहयोग नहीं किया जाएगा? क्या ऐसी कोई बात आपको भी कोई ऐसा दबाव प्रशासन की तरफ से दिया गया? इसमें एक बात मैं ये कहूँगा कि ये सरकारों का एक पुराना ढर्रा रहा है। चाहे कांग्रेस की टाइम की बात हो, वहाँ पे भी सीबीआई को तोता कहा जाया करता है कि इन्होंने इसको तोता बना करके रख रखा है। तो वो तो एक नेचर हमारी राजनीति का बिगड़ गया, जो वो निचले स्तर पे जा कर के इस तरह की कार्रवाई करते हैं। लोकतंत्र में सबको हक है अपनी आवाज़ उठाने का, चाहे वो गांव का सरपंच हो, चाहे वो गांव का चौकीदार हो, चाहे वो एक आम नागरिक हो। तो इस तरह की हरकत पहले तो कोई होनी नहीं चाहिए। रही बात, आपने मेरे से पूछा कि भाई मेरे गांव में तो ऐसा कोई एक्शन सरकार की तरफ से हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं बताऊं, मेरे को तो ऐसा आज तक कुछ ऐसा महसूस हुआ नहीं है, जहाँ तक मैं अपनी पर्सनल बात अगर करूं। और रही बात ग्रांट रोकने की, तो जब ये आंदोलन की स्टार्टिंग हुई है तो ये हमारे कार्यकाल का लगभग अंतिम दौर था। तो ग्रांट रोकना या ग्रांट देना का यहाँ पे कोई औचित्य या इस तरह की धमकी का कोई औचित्य बनता ही नहीं था, क्योंकि हमारा कार्यकाल संपन्न होने को था। अच्छा, और रही बात, बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ से खबर आई है कि भाई सरकार ने कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन लिया है। तो मैं उस जो एक्शन सरकार ने अगर अपनी गलत मंशा से या इस प्रतिशोध में कि इन्होंने किसान आंदोलन को फेवर क्यों किया, इसके काउंटर में अगर लिया है, तो मैं तो इस बात की निंदा करता हूँ। ऐसा एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए कि हम लोकतांत्रिक देश में रहने वाले नागरिक हैं, यहाँ सबको अपने मन की बात कहने का अधिकार है। यहाँ शांतिप्रिय ढंग से हर आदमी जलसा, जुलूस, प्रदर्शन, आंदोलन कर सकता है। तो बड़े ही बेहतरीन ढंग से 100 दिन से ऊपर हमारे आंदोलन को हो चुके हैं और बड़ा शांतिप्रिय ढंग से चल रहा है। तो अगर ऐसा कहीं पर भी कुछ हुआ है तो मैं उसका समर्थक नहीं हूं। और वही बात मैं फिर से दोबारा कह रहा हूं आपको कि अगर पर्सनली मेरे से अगर आप पूछो, तो मेरे को तो आज तक कुछ ऐसा लगा नहीं कि मेरे ऊपर कोई दबाव बनाने की किसी ने कोई कोशिश करी हो। और अगर कोई कोशिश करी भी होती तो वो कोशिश उनकी कामयाब नहीं होनी थी। मैं तो ये अपने बारे में तो इतना ही कहूँगा। अच्छा, आप युवा हैं, युवा सरपंच रहे, आपने गांव का प्रतिनिधित्व किया,
मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, यदि किसान आंदोलन की आज बात करें तो लगभग 3 महीने से ज़्यादा का समय आज हो गया किसान आंदोलन को चलते चलते। सरकार की तरफ से प्रारंभिक दौर में 12 दौर की वार्ता की गई। किसानों की तरफ से जो है ऐसा दिखाया गया कि सरकार किसानों को लेकर के संवेदनशील है, परंतु उसके बाद 26 तारीख की जो घटना हुई, और वो हालांकि वो सारी चीज़ें वो एक षड्यंत्र का एक हिस्सा थी, वो सबको पता है। उसके बाद थोड़ा सा माहौल भी चेंज हुआ, एक समय ऐसा भी लगा कि किसान आंदोलन कमज़ोर पड़ रहा है, वो टूटने की कगार पर भी चला गया है। परंतु दोबारा से जैसे हरियाणा की खापों ने मोर्चा जैसे संभाला और पूरे आंदोलन में नई जान फूंक दी, तो उस समय का जो माहौल था, गाँव की बात करें, शहर की बात करें, तो उसको उस समय आपको भी कैसा फीलिंग हुई, क्या आपको महसूस हुआ कि आंदोलन किस तरफ जाएगा? मैं पहले तो आपकी 1-2 बातों से सहमत नहीं हूँ। सरकार शुरू से लेकर के अब तक इसको लेकर के संवेदनशील कभी हुई नहीं। और अगर शुरुआत की तो अगर आप बात करें तो सरकार का रवैया क्या था कि अपने मनोहर लाल जी का बयान ये आया था कि ये आंदोलन केवल पंजाब का है। उसके कुछ विधायक कह रहे थे कि ये कांग्रेस का है। हमारे जेपी दलाल जी ने, जो अपने हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये आंदोलन तो चीन और पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। हरियाणा के जितने भी किसान नेता थे, 26 नवंबर की को घोषणा थी कि वे 26 नवंबर से मूवमेंट शुरू होएगी, तो 24 तारीख की रात को इन्होंने सारे किसान नेता हर जिले से उठा करके जेल में डाल दिए थे। तो डर जरूर इनके मन में था, लेकिन ये संवेदनशील उसको लेकर के शुरुआत से लेकर अब तक रही नहीं है। और सबसे बड़ी बात 26 जनवरी की, जैसा आपने कहा कि आंदोलन कमज़ोर पूरे 26 नवंबर से लेकर के और आज तक मेरे को तो कहीं पर भी नहीं लगा कि आंदोलन किसी भी एंगल से कमज़ोर एक बार भी पड़ा होगा। आंदोलन बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। आंदोलन बहुत सारे मोर्चे ऐसे हैं जो अघोषित थे और जो इनविजिबल हमारे मकसदों में आंदोलन कामयाब हुआ है, और आगे भी आंदोलन अचीव करते हुए बहुत सारे ऐसे छुपे हुए मकसदों को भी आंदोलन मतलब कि अचीव करेगा और कामयाब होएगा। और जो रही बात सरकार की मंशा की, अगर आप पूछो तो सरकार का तो जो हठी रवैया है, हठ धर्मिता है, और जो एक निरंकुशता ये दिखा रहे हैं, इन्होंने उसकी हद पार करी है। और इन्होंने तो इनका रवैया, इनका व्यवहार तो ऐसा है कि जैसे बॉर्डर के ऊपर जो लोग बैठे हैं ये भारत के ना होकर के पाकिस्तान के हैं। देखो, सत्ता में बैठा कोई भी राजा है, मान लो आज मोदी जी हैं, उनकी जिम्मेवारी कम से कम इतनी तो बनती है कि वो अपने देश के लोगों से पूछे कि भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब संसद में स्टेटमेंट देते हैं तो उनके मुंह से ये निकला कि मेरे को तो पता ही नहीं यहाँ बैठे क्यों हैं और किन कारणों से बैठे हैं। तो कमाल की और हैरानी की बात है कि देश के प्रधानमंत्री को इतने दिन के बाद तक ये इनके पास रिपोर्ट नहीं कि ये लोग बैठे क्यों हैं। और देश के प्रधानमंत्री के पास जब वो चेन्नई जाते हैं, अपने एरोप्लेन से फ़ोटो खींचते हैं स्टेडियम का फ़ोटो खींच करके वो अपना सोशल मीडिया पे डालते हैं और बताते हैं कि वो टेस्ट मैच चल रहा है। उनको ऊपर से ये तो पता है कि स्टेडियम में टेस्ट मैच चल रहा है। उनके पास क्रिकेटरों के लिए टाइम है, स्टेडियम के लिए टाइम है, उनके पास बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं, हीरोइंस हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए टाइम है। लेकिन देश का गरीब किसान मजदूर अगर बॉर्डर के ऊपर बैठा है तो उनके पास टाइम नहीं है, ना उनको पता है। वो इस ढंग से दिखा रहे हैं, ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे हमारे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। खैर, कुल मिलाकर के उनका जो रवैया है हमें तो पसंद आया नहीं। चलिए भाई साहब, आप युवा हैं, जाते जाते मैं जो आपसे ये भी दरख्वास्त करूंगा कि जो युवा साथी, देश की 67% आबादी युवाओं की आज है, तो जो युवा साथी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं चैनल के माध्यम से, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगा भाई कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ क्षेत्रीय दल हैं, कुछ हमारे राष्ट्रीय दल हैं। इन्होंने युवाओं को राजनीति में लेकर के आने का एक ऐसा हवा बनाया, वो हवा झूठ और ढोंग के अलावा कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपना गुलाम बनाने हो। इनकी बातों में मत आओ, अपने ज़मीर से समझौता मत करो, किसी भी पार्टी से चिपक कर उनका अंधा गुणगान मत करो। देश हित में, राष्ट्र हित में जो सटीक कदम उठाया जाना चाहिए उस कदम को फॉलो करो और उन विचारों को प्रवाह दो, उन विचारों को हवा दो, और हमारी आवाज़ बुलंद रहनी चाहिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो हम लोकतांत्रिक जो हमारा देश है, इसमें तानाशाही रवैया उभर के आने लगा है। ये लोग लोकतंत्र को ठेंगा दिखा रहे हैं। तो यूथ से मेरा यही आग्रह है कि वो अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता को, अपने संस्कृति को मजबूत करें। इन पार्टियों के चक्कर में
जातिवाद की और धर्म संप्रदायवाद की लड़ाई से बचें और ऐसे जो दुष्ट लोग हैं जो इस तरह की गंदी राजनीति करते हैं उनको ठोकर मारें। तो साथियों, ये थे युवा सरपंच आदरणीय सुमित आर्य जी। उनसे हमने बात की आंदोलन को लेकर के और बड़ा स्पष्ट रहिए था। बड़े अच्छे विद्वान साथी हमारे हैं आर्य समाज का, तो अगर कार्यकर्ता हैं तो साधारण सी बात है, सामान्य व्यक्ति से उस व्यक्ति का स्तर कुछ ज़्यादा ही होगा। फिलहाल देखते रहिए बोल हिंदुस्तान में। सोनू आर्य, टिटोली आश्रम से।